इतिहास में ना कई ऐसी कहानियां दफन हैं, ऐसी सभ्यताओं की जिनकी ताकत तो आसमान छूती थी, लेकिन उनका घमंड उन्हें सीधा लेथ में ले गया। आज हम बात करेंगे आद के लोगों की, एक ऐसी कहानी जो ताकत और तकब्बुर के अंजाम को बयां करती है। जरा सोचिए, क्या कोई कौम इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पहाड़ों को ही तराश कर अपने लिए आलीशान महल बना ले? तो ऐसे ही थे आद के लोग, जिनकी कारीगरी आज भी एक अजूबा मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आद की वो कौन सी ताकत थी जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती थी और जिसके दम पर वो खुद को अमर समझने लगे थे। ये था इरम, आद की शान, एक ऐसा शहर जिसके मीनारें कहते हैं बादलों से बातें करती थीं और इसकी दौलत के चर्चे तो दूर दूर तक थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उनकी ताकत का जीता जागता सबूत था। देखिए, उनकी ताकत सिर्फ इमारतों में नहीं थी, नहीं, उनके जिस्मों में भी थी। उनके शरीर पहाड़ों जैसे मजबूत थे और कद आसमान छूते थे। वो कमाल के इंजीनियर थे जो पत्थरों में जान डाल देते थे, और इसी बेमिसाल ताकत ने उनके दिलों में ये वहम पैदा कर दिया कि मौत भी उन्हें छू नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना, हर कमाल के साथ एक खतरा जुड़ा होता है। आद के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, उनका घमंड। उनका पहला सवाल ही उनकी पूरी सोच को बता देता था। वो पूछते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मतलब जैसे पूरी कायनात को चुनौती दे रहे हों कि अगर कोई है तो सामने आए। वो खुद को जमीन का अकेला वारिस समझते थे। उनका मानना था कि ये दुनिया सिर्फ उनके लिए बनी है और उनका राज वो कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ तो घमंड ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उन्हें लगने लगा था कि हवा यानी कुदरत की एक बहुत बड़ी ताकत, वो भी उनके हुक्म की गुलाम है। जब घमंड इतना बढ़ जाए तो टकराव तो होना ही है, और ये टकराव तब शुरू हुआ जब उनके बीच उन्हें चेतावनी देने के लिए एक पैगंबर को भेजा गया। तो पैगंबर हूद को आद के लोगों के पास भेजा गया था। उनका संदेश बहुत ही सीधा और सरल था कि अपनी बनाई मूर्तियों और अपने इस घमंड को छोड़ो और उस एक ईश्वर की इबादत करो जिसने तुम्हें ये सब कुछ दिया है। तो एक तरफ पैगंबर हूद की सीधी चेतावनी थी और दूसरी तरफ आद का घमंड से भरा इनकार। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वे अपने पुरखों के रास्ते पर ही चलेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर अटूट विश्वास था। पैगंबर हूद का हर तरफ मजाक उड़ाया गया। सोचिए, उनके सरदार अपने सोने के तख्तों पर बैठकर हंसते और बच्चे गलियों में उनकी बातों की नकल उतारते थे। मतलब उनका घमंड उनकी रग रग में बस चुका था। लेकिन जब नसीहत को इस तरह ठुकरा दिया जाता है तो कुदरत अपना कानून लागू करती है। आद का पतन किसी अचानक झटके से नहीं हुआ, बल्कि एक धीमी खतरनाक दस्तक के साथ शुरू हुआ। उन पर 3 साल का एक भयानक सूखा पड़ा। पहले साल उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, दूसरे साल तक जानवर प्यास से मरने लगे, और तीसरे साल तक उनकी जमीन से वो हंसी और वो घमंड पूरी तरह गायब हो गया था जो कभी आसमान को चुनौती देता था। सूखा तो बस एक चेतावनी थी, असली सजा तो अभी बाकी थी। और विडंबना देखिए कि उन्होंने उसे खुद चुना। पर कैसे? चलिए देखते हैं। आसमान में 3 बादल दिखे और उन्हें एक चुनने का मौका दिया गया। अपने घमंड में उन्होंने सबसे घने काले बादल को चुना, ये सोचकर कि यही उनकी प्यास बुझाएगा। उन्हें क्या पता था कि वो रहमत नहीं, जहमत चुन रहे थे। और फिर वो तूफान शुरू हुआ। लगातार 7 रातें एक पल रुके बिना आसमान से कहर बरसता रहा। अंधेरा इतना घना हो गया था कि दिन और रात का फर्क ही मिट गया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 7 रातें गुजरने के बाद लगातार 8 दिनों तक वही तबाही जारी रही। एक ऐसा अंतहीन सिलसिला जिसने उनकी हर उम्मीद, हर गुरूर को तोड़कर रख दिया। उस काले बादल में पानी की एक बूंद भी नहीं थी, उसमें थी एक चीखती हुई जानलेवा आंधी। वही हवा जिसे वो अपना गुलाम समझते थे, आज उनकी कातिल बन चुकी थी। उसने पेड़, पत्थर और उन ताकतवर इंसानों को ऐसे उड़ा दिया जैसे वो महज तिनके हों। जब तूफान थमा तो पीछे क्या बचा था? सिर्फ रेत, सन्नाटा और एक ऐसा सबक जो सदियों तक याद रखा जाएगा। ये तुलना ही उनकी पूरी तबाही को बयां करती है। सोचिए, एक शहर जो कभी अपनी ऊंचाई से आसमान को छूता था,
अब खजूर के खोखले तनों की तरह जमीन पर बिखरा पड़ा था। मतलब शानदार से सीधा अर्थहीन। इस पूरी तबाही में सिर्फ पैगंबर हूद और वो मुट्ठी भर लोग बचे जिन्होंने उनकी बात पर यकीन किया था। ईश्वर ने उन्हें एक गुफा में सुरक्षित रखा। ये एक तरह से विनम्रता और विश्वास से मिलने वाली मुक्ति का प्रतीक था। तो आद की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि तकब्बुर का, अहंकार का अंजाम हमेशा तबाही होता है। असली ताकत पहाड़ों को तराशने में नहीं है, बल्कि खुद को तराशने में है।